हाय गाइस। आज हम लोग देखने वाले हैं कंपाइलर्स का टॉपिक, जो कि 10 मार्क्स में आता है या फिर 5 मार्क्स को भी इन लोग पूछ सकते हैं। तो फिर आज देखते हैं। तो आज अपन सॉल्व एग्जांपल्स देखने वाले हैं। तो इसमें 6 स्टेप्स रहता है: लेक्सिकल एनालाइजर, सिंटैक्स एनालाइजर, सिमेंटिक, इंटरमीडिएट कोड जनरेशन, कोड ऑप्टिमाइजर और कोड जनरेशन। तो यहाँ पे इसमें हम लोग कोड जनरेट करने का रहता है। तो अपन एग्जांपल देखते हैं। तो फिर इसमें क्या रहता है, ऐसा क्वेश्चन आता है पोजीशन इक्वल्स टू इनिशियल। तो फिर यहाँ पे वेरिएबल और इंटीजर्स रहेंगे और आपको इसके ऊपर से कोड जनरेट करना है। तो अपने को फर्स्ट स्टेप करने का है, स्टेप वन में क्या करने का है, ये जो वेरिएबल है, वेरिएबल को अपने को आईडी से डिफाइन करने का, आईडी, और इंटीजर जो है उसको ऐसे एज इट इज रखने का है। तो फिर पोजीशन है, पोजीशन को फिर अपन ID1 लेते हैं। ID1 इज इक्वल टू का इज इक्वल टू रहेगा इनिशियल को ID2 लेंगे, ID2 प्लस एज इट इज। इसके बाद रेट है, रेट को ID3 और 60 को 60 एज इट इज रखेंगे। अभी इसके बाद क्या रहता है, स्टेप 2 जो रहता है, स्टेप 2 में अपने को ट्री निकालना पड़ता है इसका। तो फिर पहला क्या लेंगे, यहाँ पे इज इक्वल टू है तो इज इक्वल टू को लेंगे। इसके बाद इधर ID1 है जो कि अपना पोजीशन था, पोजीशन। इसके बाद क्या है, इनिशियल। तो इसमें कौन सा है, साइन प्लस है ना, तो फिर प्लस लेंगे, प्लस यहाँ पे इनिशियल जो कि ID2 था। और इसके बाद क्या है, रेट, बीच में कौन सा है, मल्टीप्लिकेशन लेंगे। इसके बाद रेट लेंगे जो कि अपना ID3 था, रेट ID3, और इसके बाद 60 को एज इट इज रखेंगे। ये हो गया अपना स्टेप 2। अभी देखते हैं स्टेप 3। स्टेप 3 में क्या रहता है, सेम जो स्टेप 2 में जो अपने किया था वही करने का है सेम, सिर्फ 60 है उसको फ्लोट एज्यूम कर रहे हैं, मतलब 60 को 60.00 या एज्यूम करने का। तो फिर स्टेप 3 में क्या लिखेंगे, एज्यूमिंग दैट all the variable are in float, all the variable are in float। तो फिर अभी क्या होगा, इज इक्वल टू का इज इक्वल टू रहेगा ID1 पोजीशन, इसके बाद प्लस था इनिशियल ID2, इसके बाद इनटू रेट ID3, और यहाँ पे जो है, यहाँ पे 60 था तो यहाँ पे 60 नहीं आएगा, इनटू फ्लोट आएगा, इनटू फ्लोट, और यहाँ पे 60 नीचे आ जाएगा। तो ये हो गया अपना स्टेप 3। इसके बाद तो अपन देखेंगे अभी स्टेप 4। इसमें क्या करने का है, इसमें इंटरमीडिएट कोड जनरेट करने का है। जो अपन ने ट्री बनाया था स्टेप 3 में, उसको लेके के कोड जनरेट करने का। तो अपन यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो अपन पहले क्या करेंगे, ये जो इनटू फ्लोट है, इनटू फ्लोट 60 को T1 एज्यूम कर लेते हैं। T1 इक्वल्स टू इनटू फ्लोट 60, ओके। इसके बाद क्या है, इनटू रेट, ओके। तो इसको अपन T2 कर लेंगे, रेट इनटू, और इनटू फ्लोट 60 है, राइट। तो इनटू फ्लोट 60 अपना T1 हो गया, तो T1 हो गया इधर T1। इसके बाद T3 लेंगे, T3 में क्या आएगा, ये और ये यहाँ पे इनिशियल, तो इनिशियल प्लस T2, इनिशियल प्लस T2, और T4 जो है, या फिर पोजीशन है, बाकी है अभी, पोजीशन में पूरा आ जाएगा ना, तो फिर पूरा अभी मतलब पोजीशन इक्वल्स टू T3, क्योंकि T3 में ही इनिशियल प्लस T2, मतलब ये पूरे का सम आ गया। तो फिर पोजीशन इक्वल्स टू T3। ये हो गया अपना स्टेप 4। स्टेप 5 में क्या रहेगा, कोड ऑप्टिमाइजेशन। तो ये स्टेप में क्या रहता है, जो कोड बना है अपन ने, उसको अपन को
ऑप्टिमाइज करने का है, कम करने का है, स्किप करने का है स्टेप्स इसमें। तो अपन क्या क्या स्टेप स्किप कर सकते हैं। तो ये जो है इनटू फ्लोट, इसको अपन फ्लोट में लिख सकते हैं 6.00। तो फिर इसमें क्या करेंगे, T1 इक्वल्स टू रेट इंटू ये जो T1 था, T1 क्या इंटू फ्लोट है, तो ये डायरेक्ट लिख लेंगे ना 60.00। ये स्किप हो गया एक स्टेप। और इसके बाद क्या आएगा, पोजीशन इक्वल्स टू T3 है, राइट। तो फिर पोजीशन इक्वल्स टू इनिशियल प्लस T2। अभी T2 तो अपना T1 हो गया ना, तो फिर इनिशियल प्लस T1, ये हो गया कोड ऑप्टिमाइजेशन। 2 स्टेप हो गया 4 का। फिर ये स्टेप 5 हो गया। तो स्टेप 6 में क्या करने गए, ये जो अपन ने स्टेप 5 लिखा है इसका कोड जनरेट करने गए। तो फिर इसमें कैसे लिखे अपन कोड, इसका T1 है, T1 इक्वल्स टू रेट इंटू 60, राइट। तो पहला रेट लेंगे, रेट को क्या करेंगे, मूव AL टू रेट। रेट को अपन ने AL में डाला, रेट का वैल्यू AL में डाला। इसके बाद इंटू भी तो करना है, तो फिर इसको मल्टीप्लीकेशन AL में ही डालेंगे, रेट इंटू 60.00। मतलब रेट का वैल्यू AL में डाला पहले, उसके बाद 60.00 को मल्टीप्लीकेशन किया और AL में सेव किया, राइट। वैसे ही इसका भी करने का है। तो फिर स्टार्टिंग में इधर क्या है, इनिशियल है, तो पहला क्या लेंगे, मूव। अभी यहाँ पे AL लिया था, तो फिर यहाँ पे दूसरा लेना पड़ेगा, तो फिर BL लेते हैं, BL इंटू इनिशियल। तो फिर इनिशियल का वैल्यू BL में गया, उसके बाद प्लस करने का तो ऐड आ गया। तो ऐड करके इनिशियल एडिशन किसका करने का, इनिशियल प्लस T1 का। T1 जो था वो अपना रेट इंटू 60 हो गया, मतलब उसका वैल्यू तो AL में स्टोर था। तो फिर AL और BL, तो ये दोनों का एडिशन हो गया। फिर ये हो गया इसका कोड जनरेशन। थैंक यू फॉर